ओम नमो नारायण। भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 6वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री विष्णु जी और श्री कृष्ण जी का संवाद। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक में पहुँचे। जब पहुँचे तो क्या क्या हुआ वह सब कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवत धाम को ज्यों ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उनके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु जी आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे गुणातीत गोविंद दीनानाथ, श्री कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहाँ से आया है और इसके रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश्य श्याममल शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे कृष्ण, यह स्वामी रहित है, आप इसकी द्वाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसी से स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए यह त्याज्य किया गया है। 12 महीने कला काष्ठादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष ये सभी तो स्वामी वाले हैं, अंतः गर्व से सभी इनको अपमानित करते हैं। इनका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपका शरणागत है। सूत जी से यहाँ तक का प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद तो सर्वलोक के लिए उपकारार्थ है, सो कृपा कर उसे हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। इसी के साथ 6वां अध्याय समाप्त होता है। भक्तों, अब हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के महीने में हमें कौन सा नियम करना चाहिए, हमें क्या कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो नियमों में प्रातःकाल हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमको स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और तुलसी जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी मैया के पास में श्याम काल वेला में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। घर के अंदर हमको दूसरा नियम जप करना चाहिए, पाठ करना है। रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। श्रीमद् भागवत गीता का भी आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए, यह विशेष फलदायी बताया गया है। आहार की अगर हम बात करें तो इसमें इस पवित्र महीने में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हमें सात्विक वस्तुओं का ग्रहण करना चाहिए, जिसमें फल, दूध, दही, घी, सादा भोजन, दाल, चावल, सब्जी, रोटी इत्यादि हमें ग्रहण करना चाहिए। और अगर हम नियम लेना चाहते हैं
तो इस महीने में हमें एक बार भोजन करने का नियम लेना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, सात्विक विचारधारा को अपने अंदर रखना चाहिए और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का वैमनस्य विचार अपने अंदर स्थापित नहीं करना चाहिए। भक्तों, इस महीने में मांस का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मंदरा का पान नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन विशेष रूप से त्याग देना चाहिए, बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन इत्यादि का भी हमें त्याग कर देना चाहिए। मसालेदार जो वस्तुएं होती हैं उनका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। इस महीने में विशेष करके अन्य बातें जो हैं वह यह है, इन सभी का परहेज करना चाहिए। जैसा आप क्रोध न करें, गुस्सा न करें, झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव अंकुरित न होने दें। आपके अंदर किसी के भी प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। ऐसे बुरे विचार आपसे दूर रहने चाहिए। आप इस महीने में दान करिएगा, गरीबों को वस्त्र दान करिएगा, अन्न का दान करिए, जल इत्यादि का दान करिए, गैया माता की सेवा करिए। गाय की सेवा करने से समस्त प्रकार के देवताओं की सेवा हो जाती है। मंदिर में जाकर दान करना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करिए। विशेष नियम यह है, यदि आप पूरे महीने व्रत कर रहे हैं तो नियम करना चाहिए। आपको गुरुवार और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के महीने में भूमि पर आपको शयन करना चाहिए। संभव हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी अवश्य करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का सार यह है कि महीना यह आत्मशुद्धि और भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम है। जितना संभव हो सके नियमों का पालन करें। बिल्कुल कठोरता और श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने में छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ा आपको फल प्रदान कर सकती है। तो अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, दान, व्रत, जप, पुण्य, मंत्र इत्यादि का विशेष महत्व बताया गया है। इस पवित्र महीने में मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश छोड़कर बाकी सभी प्रकार के अनुष्ठान जो निष्काम रूप से होते हैं उनको संपन्न किया जाता है। इस दौरान सात्विक भोजन करें, तुलसी मैया का पूजन करें, शाम को तुलसी मैया के पास दीपक अवश्य लगाएं। तो पुरुषोत्तम मास में क्या करना है हम आपको बताते हैं। भगवान विष्णु की रोज पूजा करनी है और इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करिए। पुरुषोत्तम मास के महीने में इस कथा का श्रवण करने से आपको बहुत ही पुण्य फल प्रदान होता है। इस महीने में दान पुण्य का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है, जो कई गुना अक्षय पुण्य के प्रदान करने वाला होता है। विशेष करके अन्न, वस्त्र, फल, जल, छतरी, गौ माता की सेवा इत्यादि का दान करना शुभ माना जाता है। तुलसी सेवा, प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक रखना, यह सब करने से भी आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। इस महीने में यमुना इत्यादि पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सात्विक जीवन इस पवित्र महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो मांगलिक कार्य पूर्ण तरह से वर्जित हैं, जैसे कि विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना, मांगलिक कार्य इत्यादि इसमें आरंभ नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। अशुद्ध भोजन, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में शयन भी नहीं करना चाहिए और परहेज करना चाहिए। किसी भी देवता, ब्राह्मण, स्त्री या अन्य लोगों की अपने मुख से माध्यम से निंदा नहीं करनी चाहिए। कानों के माध्यम से भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो भक्तों, हम यह सब काम करके, यह सब नियमों का पालन करके 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल के समान फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इन नियमों का
पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ नियम पालन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे जब भी मेरी वीडियो डले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।